जोहार दोस्तों, आप सबों का जेके स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। जो इसका आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वन और वन्य जंतु के बारे में। ठीक है, और ये पहला भाग है। उसके बाद अगला भाग आएगा कल। ठीक है, तो आप बिना देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत वन राज्य में है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में है। तो ऑप्शन है 27.82%, 28.83%, 29.62% या 30.11%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.62%। ठीक है, तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 29.62% आपका है। ठीक है, ये चीज वन का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग, बहुत मिसप्रिंट हो गया है, माफ कीजिएगा, भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाघ, ये भी स्पेलिंग है भाग होगा, ठीक है, भाग झारखंड का वन क्षेत्र है, कितना प्रतिशत, वो भी भारत देश की दृष्टि से। ठीक है, तो ऑप्शन है 3.1, 3.4, 3.8 या 4.2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3.4। तो 3.4% इसका जो क्षेत्र है झारखंड का पूरे भारत में हिस्सा रखता है वनों की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चंडीगढ़, बेंगलुरु, देहरादून, शिमला। कहाँ हो सकता है, तो इसका जवाब है देहरादून। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वन का क्षेत्रफल है। स्पेलिंग बहुत ही मिसप्रिंट है, बोलना पड़ेगा। राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वन का क्षेत्रफल है, माने सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में वनों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा या लातेहार। तो ये है लातेहार। लातेहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों की संख्या सबसे अधिक है। अगला है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। ऑप्शन है जामताड़ा, सिमडेगा, देवघर या दुमका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा। वहाँ वनों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। यहाँ पे प्रतिशत के दृष्टि से भी हमने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमने देखा, वहाँ लातेहार ही है। और अब 1% वाला जिला भी लातेहार ही है। ठीक है, न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है। न्यूनतम 1% वाला जिला देवघर, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा। तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला भी जामताड़ा ही है।
वहाँ पे हम लोग देखें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला में भी जामताड़ा ही है और प्रतिशत वाला में भी जामताड़ा ही है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़, शुष्क प्रायद्वीपीय, सदाबहार या आर्द्र प्रायद्वीपीय। इसका आंसर होगा आर्द्र प्रायद्वीपीय। तो ये जो ऊपर के 3 हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन आर्द्र प्रायद्वीपीय जो वन के प्रकार है वो नहीं पाए जाते हैं हमारे झारखंड में। अगला देखेंगे हम लोग झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। हजारीबाग में, कोडरमा में, गिरिडीह में या तीनों में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। मतलब कोडरमा जिला में भी, हजारीबाग में भी और गिरिडीह में भी। ठीक है, इन जगहों पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला है राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वाला वन क्षेत्र कौन है। देखेंगे ऑप्शन, सारंडा है, कोल्हान है या पोरहाट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। सारंडा भी होगा, कोल्हान भी होगा और पोरहाट भी होगा। ये सभी जंगल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार देती है। ठीक है, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, उसको क्या क्षेत्र कहा जाता है, ये बोला गया है। आरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र, अग्रीकृत या ग्रामीण क्षेत्र। तो उसको हम लोग कहते हैं सुरक्षित क्षेत्र। यह जो क्षेत्र होता है सरकार के द्वारा प्रतिबंधित रहता है। इसमें कोई भी आम जनता, आम लोग इस क्षेत्र पे जाके वनों को ऐसे नहीं काट सकते हैं, कहीं से भी नहीं काट सकते हैं। जंगल घुसे, कहीं से भी पेड़ साफ कर दिए, पेड़ काट दिए, डाली काट दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा एक सुरक्षित वन क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे कुछ सीमा तक ही जानवरों को चरा सकते हैं, कुछ सीमा तक ही वहाँ के लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा सरकार के द्वारा बनाया गया है और उस क्षेत्र को हम लोग सुरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अगला है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है। सर्वाधिक सुरक्षित वन, जैसा अभी मैंने बताया सुरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है, तो वो कौन सा जगह है पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला, हजारीबाग है, माफ कीजिएगा रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, साहिबगंज है। तो इसका आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग जिला में सबसे अधिक सर्वाधिक सुरक्षित वन है। अगला है जंगली जानवर के आक्रमण से भैंस गाय बैल मतलब जो भी पालतू जानवर हैं जो किसानों के, ग्रामीणों के सहयोग के लिए है, खेती बाड़ी के लिए, अगर इन जानवरों को जंगली जानवरों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें राज्य सरकार कुछ मुआवजा देती है। तो कितनी मुआवजा देती है ये पूछा गया है। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 या 18,000। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। ठीक है, जंगली जानवर चाहे हो गया बाघ, चीता, हाथी, शेर, इन सब के आक्रमण से अगर किसी पालतू जानवर का मृत्यु होता है तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा
10,000 रुपये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग ठीक है, दवा बनाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है गमहार, कुसुम, हरड़ बहेड़ा, पैसार। तो ऑप्शन नंबर सी, हरड़ बहेड़ा एक वृक्ष है और इस वृक्ष के द्वारा से दवा बनाया जाता है। इनके छिलकों, जो भी वृक्ष का छिलका होता है, छाला होता है, पत्तियां होती है, फल फूल होते हैं, इन सब के उपयोग के द्वारा दवा बनाया जाता है और किसी बीमारी के इलाज में यह काम आता है। ठीक है, वृक्ष का नाम है हरड़ बहेड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिसप्रिंट है, फिर भी इसे हरड़ बहेड़ा कह रहे हैं, वृक्ष का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक वाला जिला कौन है? लाह उत्पादक वाला जिला कौन है? पलामू है, खूंटी है, चतरा है, गढ़वा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। खूंटी जिला में सबसे अधिक लाह उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर भारत देश की दृष्टि से देखेंगे, तो जो झारखंड है वो 50% कितना 50% अपना उत्पादन देता है देश को। सिर्फ झारखंड से ही, माने कुल लाह उत्पादन 50% सिर्फ झारखंड से आता है भारत देश, माने कुल कहेंगे तो पूरे देश के हिसाब से। ठीक है, तो अगर झारखंड राज्य को देखें तो हर क्षेत्र में अपनी भारत के विकास के लिए अपनी 50% से भी अधिक अपनी योग्यता देती है देश के विकास के लिए, है ना। चाहे वो खनिज संपदा हो या फिर वन संपदा हो, किसी भी दृष्टि से। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्लास था, मतलब क्लास नहीं, क्वेश्चन था। और कल ये पहला भाग था, याद रखिएगा, ये आखिरी नहीं पहला भाग था और इसका अगला भाग कल आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास को इसलिए भी छोटा रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास होने से भी लोगों में जो इच्छा रहती है वो कम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही समय रखता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा 22-23 मिनट का होगा और कम में होगा तो 12-13 मिनट का होगा। इसलिए ये सब जितना छोटा रहे क्लास, उसमें बच्चे जितने जल्द से जल्द ग्रहण करें वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, है ना। तो इसलिए छोटा सब क्लास रहता है, इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को पाठ पे माने भाग करके लाता हूँ। तो ये जैसे ये आज पहला भाग था, दूसरा भाग मैं इस टॉपिक पे कल लाऊंगा। चाहे 2 या 3 टॉपिक चले जाए कोई बात नहीं, पर मैं जो कम समय रखूँगा और जिसमें आप सभी कोई पूरे ध्यान से क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और नया रूटीन बना है दिन में 4 क्लास, तो उस रूटीन को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।